हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीआई का आगे वाला भाग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ऐसा सवाल पूछता है एग्जाम में। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा एक बात को। यहां पर कितना है आपका, मान लीजिए कि कोई धन एक था, ऐसे मान लीजिए एक था और वो कितना जाता है 2.25 इन हो जाता है। पॉइंट हटाइएगा, 100 होगा, 100 से इसमें गुना होगा, 100:225 यही होता है। अब क्या होगा, ये जब 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है तो अब इसका आप रूट निकालिएगा। ठीक है ना, 3 वर्ष का है तो आप इसका क्या करिएगा, घन रूट निकालिएगा, क्यूब रूट। तो क्या हो जाएगा, ये 10 और 15। जब इसका मान लीजिए कि कोई धन 10 था। अब देखिए यहां पर हम क्यों किए एक चीज, यहां पर 2 वर्ष का था, 2 ईयर का था, तो हमने इसका रूट निकालकर इसको क्या कर दिया, हमने 1 वर्ष का कर दिया। तो आप बताइए कोई धन था 10 से 15 हो जाता है 1 वर्ष में, तो कितने के रेट से भागता है। तो डिफरेंस कितना है आपका 5 इंटू 5/10 इंटू 100 यानी 50%। ठीक है, तो ये होता कैसे, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। ये होता कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। मान लीजिए यहां पर कोई धन क्या था, 2 था। ठीक है, 2 से कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। ठीक है ना, कोई धन, ध्यान दीजिए कैसे होता है हम आपको समझा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई धन था, मान लीजिए 1 था, प्रिंसिपल हमारा 1 था, और ये आप देखिएगा कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। कोई हमारा प्रिंसिपल था, ये 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अगले 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अगर अगला वर्ष हम 2 वर्ष जाए तो कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है किस रेट से भागता है, चौगुने से भागता था। 1 था 4 हो गया, फिर 4 था 16 हो गया, 16 था 64 हो गया। यानी चौगुने के रेट से क्या होता है, चौगुने से भागता है। यानी यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा, तो ध्यान दीजिएगा, तो मान लेते हैं कि 1 था 4 हो गया, 4 से हो गया 16, 16 से क्या हो गया 64। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका टाइम सेम हो, टाइम पीरियड आपका अगर सेम हो, यानी 2-2 वर्ष में जाता, मान लीजिए पर 2 है, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, अगला भी 2 में जाता। तो अगर टाइम पीरियड सेम हो तो ध्यान दीजिएगा ये रेशियो सेम आपका होगा। जैसे देखिए यहाँ पर रेशियो 1:4 का है, अगर इसका आप रेशियो निकालिएगा तो 4 चौका 16 यानी 4:16 है, 4 चौका 16, 1:4 का आएगा रेशियो इसका भी। अगर आप इसका भी निकालिएगा 16:64, 16 चौका 64, 1:4 का इसका भी रेशियो आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइम हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 2 वर्ष का गैप है। ठीक है ना, तो अगर हमको 1 वर्ष का गैप अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे। तो मान लीजिए कि 1 वर्ष का अगर गैप निकालना होगा तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे जीएम का, जियोमेट्रिक मीन, यानी गुणोत्तर माध्य। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, गुणोत्तर माध्य। हम लोग इंटर में भी पढ़ते थे, 10th में भी पढ़ते हैं। इंटर में आपको मिलेगा, 10th में नहीं, 10th में केवल अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, केवल एपी है। यहां पर मिलेगा आपका जीएम। जीएम क्या होगा, गुणोत्तर माध्य, यानी जियोमेट्रिक मीन। तो इसमें क्या होता है, ये रूट अंडर ए बी होता है। माने अगर 2 आपका पद दिया हो तो उसका मतलब अगर हमको निकालना होता क्या होता है, जीएम गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ए बी, यानी होता है आपका। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर इन दोनों के बीच में, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको 1 वर्ष बाद कितना धन होगा, ध्यान दीजिए, ये है कि 2 वर्ष बाद चौगुना हो जाता है। तो वही पूछता है कि 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब हम जीएम से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 1 इंटू 4, तो कितना आएगा यहाँ पर
2 आएगा। आ गया ना। तो यहाँ पर हम क्या निकाले, यहाँ पर हमने इसका क्या निकाला, रूट निकाला, यानी इसका वर्ग किया हमने। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 2 आया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। यानी एक वर्ष में कितना हो जाएगा, दोगुना होगा। अगले फिर एक वर्ष में कितना दोगुना हो गया, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यही चीज हमसे पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 है, ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, और यहां पर 2 था, 2 है, 4 है, 16 है, 2 बरस का गैप है। अगर ये हमसे 2 बरस ना पूछ देता कि 3 वर्ष में कितना होगा, तब हम क्या करते हैं। 3 वर्ष में कितना पूछता है कि कोई धन 2 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 3 वर्ष में कितनी होगी। अगर ये चीज पूछ देता तब क्या करते, आप हमें यहां से गैप निकालते हैं 1-1 बरस का। अगर यहां से जाते हैं हम 2 बरस, फिर यहां से 1 बरस जाते हैं तो 3 बरस का निकल जाता। तो क्या करते हैं, इसका और इसका हम क्या लेते हैं, गुणोत्तर माध्य, यानी जियोमेट्रिक मीन। तो क्या लेते हैं, 2 × 4, यही ना था। तो यहां से 2 आपका कॉमन हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, √2। तो यहाँ कितना हो जाता, 2√2 हो जाता। यहां से हम निकाल लेते। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां बोले कि यहां पर हम रूट क्यों लिए हैं, तो हम इसी कारण अगर रूट लिए हैं, क्योंकि यहां से 20 से निकालना था हमको, ठीक है ना। तो 20 से निकालना था, तो यहां पर हमको रूट लेना पड़ा था, ठीक है। आगे देखिएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए इसी तरह कोई धन था, मान लीजिए कि प्रिंसिपल है, ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4000। कितना वर्ष में, 8 वर्ष में। अगले 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, और मान लीजिए आप यहाँ पर 16000 अगले 8 वर्ष में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर क्वेश्चन अगर पूछ देता आपको कि कोई धन राशि 8 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है, और अगले 8 वर्ष में 16000 रुपये, यानी 8 वर्ष में 4000 और 16 वर्ष में 16000 रुपये हो जाती है, तो प्रिंसिपल ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि कोई धन राशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर पूछ दे 8 वर्ष में 4000 रुपये और 16 वर्ष में 16000 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्ष और 12 वर्ष में कितने रुपए होंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष से 12 वर्ष में कितने रुपए होंगी, और वह धन राशि क्या है। पूछ रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्ष में 4000 रुपए और 16 वर्ष में 16000 रुपए हो जाती है, तो 4 वर्ष और 12 वर्ष में कितने रुपए होगी, और वह धनराशि क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में या तो आपको 4 वर्ष में कितना होगा, या तो 12 वर्ष में कितना होगा, या आपको केवल धनराशि पूछेगा। लेकिन हम तीनों बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो समझिएगा 4 वर्ष के लिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं कि अगर टाइम सेम हो तो रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इसका रेशियो है वही इसका रेशियो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर सेम है। अब देखिए कितना इसका रेशियो होगा, तो 3 से 3 जीरो खत्म, और कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। अगर हम काटना चाहें इसे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 चौका 16, यानी 1:4 का रेशियो, यही ना होगा 1:4 का। तो आप हमको बताइएगा, जब इसका रेशियो 1:4 का है, तो इसका भी रेशियो 1:4 का होगा।
तो आप बताइए कि यहाँ पर कौन सी धनराशि होगी कि 4 गुना करने पर, यानी 4 गुना है तो 4 गुना करने पर 4000 होगा, तो बिल्कुल आपका 1000 रुपया होगा। 1000 का 4 गुना कितना होता है? 4000 रुपया होता है, यही ना होता है। अगर नहीं जानते तो आप ऐसे करते कि प्रिंसिपल का 4 गुना कितना है? 4000 रुपये है। यहां से आप काट देते हैं, आराम से 1000 रुपया आपका प्रिंसिपल आ जाता। तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। अब देखिए बात समझिएगा, प्रिंसिपल तो हम निकालना सीख गए, इसका जितना गुना ये होता है इसका ये इतना गुना होता है जब टाइम सेम हो। एग्जाम में आपका ज्यादातर टाइम सेम से ही पूछता है, इसलिए आप दिमाग मत लगाइएगा कि ना टाइम सेम ना हो तो क्या होगा, क्वेश्चन वही पूछा जाता है, ठीक है ना, जो एग्जाम में आपका मतलब बन जाए तुरंत। तो कहने का मतलब है कि आपको मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बस दिमाग से काम करें, बन जाए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात को समझिएगा, समझिए। अब पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल तो आप निकाल लिए, ठीक है। कह रहा है कि 4 वर्ष और 12 वर्ष में कितना रुपए होंगे, ये पूछ रहा है कि 4 वर्ष और 12 वर्ष में। तो देखिए क्या करेंगे, हमको चाहिए 4 वर्ष में, तो हम जानते हैं कि 8 वर्ष का है, 4 वर्ष क्या, इसका हाफ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल कितना मिला है? 1000 मिला है, ठीक है ना। बस वही हम क्या जानते हैं, रूट अंडर ए बी, यानी 1000 इंटू 4000। आप बताइएगा कितना हो जाएगा इसका, आप निकालना चाहिएगा तो कितना हो जाएगा। तो आप हमको बताइए, 2 होगा 4 का, 3 3 6 यानी 1 2 3, 2000 रुपए होगा इसका। तो यहाँ पर 4 साल का आपका कितना आ गया? 2000 रुपए आ गया, यानी 4 साल का आपका कितना आ गया? 2000 रुपए आ गया। हमको चाहिए का 4 साल का तो हमने निकाल दिया, अब हमें क्या चाहिए? 12 साल का चाहिए। तो 12 साल कहाँ जाएंगे, इसका करेंगे आप, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 साल, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 साल, कितना हो जाएगा? 12 साल हो जाएगा। अब इसका निकाल लीजिए, जब आप इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 4000 है तो इसमें भी 4000 है, क्योंकि 4000 गुने 4 करिएगा तो 16 क्या होगा? 1000 होगा। तो 4000 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 4 का कितना होता है? वर्गमूल 2 होता है, 4 दूनी 8000। तो आपका 12 वर्ष का ब्याज कितना, 12 वर्ष का में आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा? 8000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कर 256 रुपए का धन 2 वर्ष में 289 रुपए हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। बस ध्यान दीजिएगा, धन कितना है? 256 है, ठीक है ना। कितना हो जाता है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए क्या बोले हम? रूट निकाल लीजिएगा। 3 वर्ष के लिए क्या बोले हैं? क्यूब रूट ले लीजिएगा। तो चलिए इसका रूट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 16 17। आप बताइए कितना का डिफरेंस है? 16 था, 16 से 17 हो गया, यानी 1 बढ़ा कितना पर? 16 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 4 चौका 16, 4 25 सर 25 बटा कितना परसेंट का आपका रेट होगा, ठीक है। अगर यही यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हैं, मान यहीं पर हम चेंज कर दें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1,24,100 है, यहाँ पर कितना है? 1,45,800। तो देखिए कोई धन था 1,24,100, कितना हो जाता है? 1 लाख। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष में पूछ रहा था, क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्यूब रूट निकालने में आपको थोड़ा कठिनाई होगा, मालूम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 0 से 0 हटा देंगे। कुछ कटता है तो काट लेंगे। 2 5 10, 2 1 2 दूनी के 4, 2 7 14 4, 2 9 18। अब देखिए 512 का आप जानते होंगे किसका क्यूब है? ये 8 का क्यूब है। तो यहाँ पर हम क्यूब निकालेंगे,
क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष है, ठीक है ना। तो क्यूब निकालेंगे तो कितना का आएगा, 8 का आएगा। ये किसका क्या क्यूब, 9 का। ये 8 था, 9 हो गया, कितना का है डिफरेंस, 1 का। कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितना होगा, 4 दुनिया 4 25 100, यानी 12.5%। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए एक बात को समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, कोई धन 1 है प्रिंसिपल से, दुगुना हो जाता है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। फिर 4 हो जाएगा अगले 3 वर्ष में, फिर 8 हो जाएगा अगले 3 वर्ष में, फिर 16 हो जाएगा अगले 3 वर्ष में। एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूछे आपसे कि कोई धन है वो 3 वर्षों में अपने का दुगुना हो जाता है, तो वो कितने वर्षों में अपने का 16 गुना होगा। अगर हम पूछे कोई धन मतलब स्वयं का, इट सेल्फ का 2 टाइम्स हो जाता है कितना, 3 ईयर में, तो वो कितने मतलब ईयर में, मतलब इट सेल्फ का वो कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स, यानी 16 गुना हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। आप देखिएगा कितना वर्ष है, 1 2 3 4, 4 है ना। यहां से आप ऐसे बने तो डायरेक्ट बता दीजिएगा, तितरी का 9, 3 3 6 3 9 और 3 12 वर्ष में, यह 12 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यहां लेते हैं ईयर, यहां लेते हैं टाइमिंग, ठीक है। कितना हो रहा है, दुगुना होता है, ठीक है ना। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। ध्यान दीजिएगा, दुगुना होता है 3 वर्षों में। तो पूछ रहा है कि वह, कहने का मतलब है कि दुगुना होता है कितना, 3 वर्षों में। तो आप हमको पहला नंबर क्वेश्चन ही बता दीजिए कि वह 12 वर्षों में कितना हो जाएगा। अगर वह दुगुना होता है 3 वर्षों में, तो 12 वर्षों में कितना हो जाएगा, बात को समझिएगा। अगर वह दुगुना होता है 3 वर्षों में, तो 12 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कहने का मतलब है कि 3 था, समय 3 था, 12 करना है, तो कैसे करें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 12। वही आप बताइएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है, 12 वर्ष में 16 हो जाता है ना। तब बताइए 2 16 कब होगा, जब इसका पावर 4 होगा। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई होता है यहीं आके क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। यहाँ पर हम जिस मतलब डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं वही डिजिट यहाँ पर क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। और अगर क्वेश्चन को पलट दे तो यहाँ का जो पावर होता है यहाँ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तब बताइए कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 16 हो जाता, आसानी से हो जाता। उसी तरह हम समझाना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 1000 रुपए का धन, 1000 रुपए है, कितना हो जाता है, 7 वर्ष में 2000 रुपए हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ईयर हमारा कितना है, 7 है, टाइमिंग कितना है। तो देखिए 1000 अगर 2000 होता है तो दुगुने का टाइमिंग है, ये ना होता है। 1000 अगर 2000 होता है तो दुगुने का टाइमिंग है। अब एक बात समझिएगा, कह रहे हैं कि 35 वर्ष में कितना होता है। बताइए कि 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, 5 से। मान लीजिए 7 था, 35 वर्ष करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। अब बताइए 2 का पावर 5 कितना आता है, 32 होता है, यानी वो धन कितना हो जाएगा, 35 वर्ष में क्या हो जाएगा, 35 मतलब 32 गुना हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, 32 गुना हो जाएगा। तो यानी 1 था अगर 2 होता है तो 1000 था 2000 होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 32,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि ये 32 गुना आगे जाएगा। तो 1000 है तो 1000 का 32 गुना कितना होता है, 32,000 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 32,000 रुपए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है, तो 18 वर्ष में यह स्वयं का कितना हो जाएगा, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए सीधा टाइम है तो आप बता देते हैं, अगर टाइम वहां पर ना सेट करे तब क्या करेंगे। तो देखिए 18 वर्ष में 5-5 वर्ष में जाएगा, तो 5-5 में कहीं 18 मिलेगा नहीं, तो हम दिखा देते हैं आपको कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 था कितना हो जाता है, 2 गुना 5 वर्ष में। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना है आपका, ईयर है, यहाँ पर टाइम है,
तो ईयर में कितना है, 5 वर्ष है, और टाइमिंग कितना है, 2 गुना है। तो करेंगे 18 वर्ष में। आप हमको बताइए कि 5 है, अब यहाँ पर 18 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 18/5 से हमको गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 है, हमको 18 वर्ष करना है, तो 18 वर्ष करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही मल्टीप्लाई बोलते थे ना, यहाँ पर पावर में बैठ जाता है, बैठ गया ना। तो आप बताइएगा कितना हो जाएगा, 2 का पावर 15 और 5 6 के 30, 2 का पावर 3.6 हो जाएगा। ठीक है, या आप बोल सकते हैं 2 का पावर 18/5, यानी ये इतना गुना धन हो जाएगा आपका स्वयं का। आप बताइएगा कि कोई धन 18 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाएगा, 2 का पावर 18/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 3 5 6 30 इतना आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसी तरह भी घुमाएगा हमको, हम बताते चलेंगे, आप उस तरह करिएगा। फिर एक बार समझ लीजिए कि एक था 5 हो गया, तो यहाँ पर हम ईयर लिखेंगे 5, हमको 5 को कितना करना है, 18 करना है। तो 5 को 18 करने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। कैसे, तो हमको पहला नंबर की 5 हटा के 18 देना है। तो 5 हटाने के लिए, मान लीजिए 5 है, 5 हटाने के लिए 1/5 करेंगे, तो 5 हट जाएगा। अब 18 करना है, यानी 18 से गुना कर देंगे। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिए तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिएगा, 5 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है, स्वयं का 4 गुना हो जाता है। तो 20 वर्ष में कितना होगा, मान लीजिए पूछ दे, तब क्या करिएगा। कह रहे कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो 20 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाएगा। वही कंडीशन है, ईयर है, तो ईयर लीजिएगा तो कितना है, 5 है। टाइमिंग लीजिएगा तो कितना है, 4 है। हमको करना है 20, तो काची से गुना करेंगे, 4 से। यहाँ जो 4 से गुना होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 4 16 16, 256 गुना आपका हो जाएगा स्वयं का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कुछ। समझिए, करे कोई धन है 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो 18 वर्षों में स्वयं का कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम वही ईयर और टाइम, ईयर कितना है, 4 है, और स्वयं का कितना है, 3 गुना है। हमको कितना करना है, 4 से हमको करना है 18, 4 से 18 करने के लिए क्या करेंगे, 18/4 से भाग देंगे, वही 18/4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 2 चौका 2 दूनी का 4, तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 2 5 10, 3 का पावर 4.5 गुना हो जाएगा ये स्वयं का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगर यहीं पर 18 ना पूछ के पूछ देता 15 वर्ष में, तो हम क्या करते हैं, वही कंडीशन था, 4 था, 15 करना है, तो कितना हो जाएगा, 15/4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15/4 पावर में हो जाएगा। एकदम सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं, यानी इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं कि कोई धन CI से 15 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना होता है। थोड़ा सा उल्टा कर दिए क्वेश्चन को, वही कंडीशन है। आप बताइएगा, एक था, कितना हो जाता है, 2 हो जाता है 15 वर्ष में। ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, 8 गुना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 4 है अगला 15 वर्ष में, फिर 8 है अगला 15 वर्ष में, कितना है, 15 3 45 वर्ष लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम है, सॉरी समय है, और टाइमिंग है। टाइमिंग कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग कितना हो जाता है आपका, 2 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, कितना वर्ष में, 15 में। हमको कितना चाहिए, 8 गुना चाहिए। आप बताइएगा 2 से 8 कब होगा, जब इसका पावर क्यूब करेंगे,
2 से दुगुना है तो 8 गुना कब होगा? जब इसका पावर हम क्यूब करेंगे। जब इसका पावर क्यूब है तो क्या बोले, इसका पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो 15 45 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन CI से 6 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर देखते थे एक था 6 वर्ष में अगर 4 हो जाता तो अगला 6 वर्ष में कितना होता? 16 हो जाता। लेकिन हमको क्या चाहिए? 16 गुना नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? 8 गुना चाहिए। 8 गुना चाहिए ना, तो यहाँ से तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ईयर है, टाइमिंग है। ईयर कितना है? 6 है। टाइमिंग कितना है? 4 गुना। हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर उसका कुछ भी करेंगे 8 आने वाला नहीं है, नहीं आने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि हमको 8 चाहिए, 8 गुना चाहिए। तो 2 में देखते हैं कि यानी 2 का अगर क्यूब करते हैं तो 8 गुना होता है। तो हम क्या करेंगे? 4 को 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 को अगर 2 में कन्वर्ट करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमको क्या बनाना है? 8 गुना बनाना है, ठीक है ना, कि क्या हो जाए हमारा? 8 गुना हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर तो मान लीजिए कि अगर 8 गुना बनाना होगा तो ये 2 हटा कर अगर यहाँ पर 3 बैठा दिया जाए तो 2 4 2 8 गुना हो जाएगा। तो आप बताइए कि इसको हटाने के लिए क्या करिएगा? 3/2, 2 से 2 खत्म, ये कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। तो आप बताइए कि जो यहाँ पर पावर होता है यहाँ पर क्या होता है? वो गुना में होता है। तो 2 3 6 और 3 का 9, यानी 9 वर्षों में ये क्या हो जाएगा? स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन छोटा है मगर घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप सीधा रहता है तो बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, मन किया, मतलब एग्जाम लेने वाला आपसे थोड़ा सा ठीक करने के लिए, तो आपको दिक्कत कर सकता है। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अगर 8 गुना है तो हम जानते हैं कि 4 में कहीं भी पावर करेंगे तो 8 गुना आने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम 2 का करते हैं तो 8 गुना मिल जाएगा, 2 का पावर क्यूब, यानी 2 के स्क्वायर को हमको 2 का पावर 3 बनाना है। तो पहला नंबर ये स्क्वायर हटा के यहाँ पर 3 बैठाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए इसको 2 से भाग देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही इसका जो पावर होता है यहाँ पर क्या आता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 10 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 32 गुना हो जाएगा? तो बात समझिएगा, वही है ईयर और टाइम। ईयर कितना है? 10 वर्ष में 4 गुना। अब बताइए 4 का हम क्या करें कि 32 आएगा? ना स्क्वायर कर सकते हैं ना क्यूब कर सकते हैं। 4 के करने तो 4 मतलब 32 लाने 32 लाने के लिए 4 को हमको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 को 2 में कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे हम? 2 का पावर 2 लिखेंगे। अब हमारे कहने का मतलब है कि 2 के पावर 2 को यानी हमको क्या बनाना है? 32 बनाना है। तो 32 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 5 डालेंगे 2, यानी पहले 2 हटाएंगे और 5 से गुना कर देंगे। तो जब यहाँ पर जो पावर होता है यहाँ पर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 5 10 50 25, यानी ये 25 वर्ष में क्या हो जाएगा? स्वयं का 32 गुना हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान है, ध्यान से समझिएगा, एकदम दिमाग लगा के समझिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कोई धन CI से 6 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 8√2 गुना होगा? ध्यान दीजिएगा, वही है टाइमिंग। आप बताइए 6 वर्ष है और टाइम कितना है आपका? 2 गुना है। अब इसको कहने का मतलब है कि हमको 8√2 गुना होना चाहिए। तो 8√2 ये कैसे होगा? आप हमको बताइएगा। 8√2 कैसे होगा? दुगुना है और 8√2 करना था। आप बताइए 8√2 को अगर करिएगा तो कितना आएगा? 2 का पावर क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 का पावर 1/2 आएगा। बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, जानते हैं ना। a का पावर m इंटू a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n होता है। बेस समान होता है तो पावर ऐड हो जाता है, जुट जाता है। तो आप बताइएगा 2 का पावर 3 6 7/2, यानी अगर 2 का पावर 7/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8√2 गुना हो जाएगा। तो ये पावर यहाँ पर क्या होता है? आके मल्टीप्लाई होता है। तो 2 3 6 यानी 17 का 21 वर्षों में क्या हो जाएगा? 8√2 गुना हो जाएगा,
ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन चलेंगे, तब तक आप इसको रिवीजन करिएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।